प्रॉब्लम ये जो ईशा मतलब कैसे बोल सकती है, इतने टाइम से उसके साथ है और सीधा ही मुंह पे सफेद झूठ बोल रही है। ये प्रॉब्लम आज से, ये प्रॉब्लम हमारी दादी से, मेरी दादी को, उसके बाद बुआ जी को, उसके बाद पापा को, उसके बाद मुझे, फिर उसके बाद अभिषेक को। ये हमारी फैमिली प्रॉब्लम। मेरे पापा आज तक फ्लाइट में नहीं बैठे हैं। वो आई नो दोस्त पूजा। लगा के उससे मिलने जाते हैं ट्रेन में, क्योंकि वो फ्लाइट में नहीं बैठ सकते, और वो लिफ्ट में हम तीनों ही नहीं बैठ सकते। तो मैं कैसे बोल सकती है कि वो फेक कर रहा है? पूजा, वो सिर्फ और सिर्फ उसको गिराने की कोशिश कर रही है। हम सब विद प्रूफ आके उसके हर झूठ को नकार रहे हैं। आई जस्ट वॉन्टेड टू आस्क टू बिग बॉस, टू कलर चैनल्स, वो सब क्यों नहीं दिखाया जा रहा? वो क्यों नहीं उसके इतने किसी दिन भी से झूठ का पोक कर रहे, इतने दिन से पोक कर रहे, और उसने थोड़ा सा बोल दिया तो बिग बॉस, अगर बिग बॉस टाइम पे रुक जाए तो इसको ये सब करने की जरूरत ही ना पड़े। एग्जैक्टली। अगर अगर टाइम पे बिग बॉस ने रोक लिया होता ना, तो जो ये कमिंग सून में उसका दिखाया गया है, वो आफ्टर इतनी सारी पोकिंग के बाद उसका ये रिएक्शन है। और ये रिएक्शन होना, उसका नॉर्मल कोई पर्सन होता उसका कभी से हो चुका होता ये पूजा, मैं रिएक्शन। घर पे बैठ के सोच रही थी कि आई विश मैं वहां होती तो पता नहीं मैं क्या कर जाती। हैट्स ऑफ टू जिस अभिषेक। जैसे हम अभिषेक को सब जानते हैं कि वो थोड़ा सा है उसमें उसका एग्रेशन, शॉर्ट उसने कितना टेम्पर्ड है, कंट्रोल किया लेकिन हुआ है अपने आप को। लेकिन उसने जिस हिसाब से कंट्रोल किया, उसका वो इतना शॉर्ट टेम्पर्ड है, उसका बस चलता ना वो एक डायलॉग पे उसको 10 सुना चुका होता। लेकिन एग्जैक्टली उसने exactly. इतना इतना कंट्रोल वो सिर्फ इसीलिए है क्योंकि वो रिस्पेक्ट करता है बिग बॉस शो की। बिग बॉस शो की, कि उसको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है, इतनी, वो बाहर आएगा वो ना, बहुत उसको पता चलेगा कि ऑडियंस कितना प्यार दे रही है। पर अभी तो जिस मेंटल स्टेट से वो गुजर रहा है, दैट इज नॉट गुड फॉर हिम, नॉट एट ऑल गुड फॉर हिम। बिग बॉस की बहुत बड़ी गलती है कि वो टाइम पे ये चीज रोक नहीं रहे हैं। शायद वो इस चीज को एज अ कंटेंट ले रहे हैं, लेकिन वो किसी पर्सन की फैमिली से फीलिंग से खिलवाड़ है। बिल्कुल, एग्जैक्टली exactly. मेरी संध्या जी से बात हुई थी इस चीज को लेके। मैं समझ सकती हूँ कि मैं अगर इतनी मम्मी परेशान जब हूँ तो शो एज अ को मदर वो देख रहे हैं कितनी कुछ रो परेशान रहे हैं, होंगी। मम्मी जब देख रहे हैं कुछ इतना रो रहे हैं, वो 24 आवर लाइव उन्होंने देखना बंद कर दिया। कहते मैं नहीं ये सब देख सकती। पापा गाइस, कहते मैं नहीं देख मैं सकता अपने बच्चे का ये हाल। मैं अभी फिर आपको बताना चाहती हूँ, मेरी थोड़ी देर पहले संध्या जी से बात हुई है। उनका बीपी बढ़ा हुआ है। हाँ जी। ना सिर्फ अभिषेक सफर कर रहा है, उसकी फैमिली भी सफर कर रही है इस चीज को लेके। मगर आज प्लीज को बिग मम्मी बॉस, सोए प्लीज नहीं, कलर टीवी, पूरी रात मम्मी सोए नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। क्या चाहते हो कि कुछ हो ऐसा तो आपकी आंखें खुलेंगी? आपको तो कंटेंट मिल रहा है, बट उस वजह से उसकी जो फैमिली सफर कर रही है, जो हम सब सफर कर रहे हैं, जो उसको प्यार करते हैं, आपको वो चीज नहीं दिख रही क्या? सलमान सर, मैं आपकी रिस्पेक्ट करती थी, हम वीकेंड के वार का वेट करते थे कि आप आओगे, सच का खुलासा होगा, आप दूध का दूध पानी का पानी करोगे। बट इस बार ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? वो इस उम्मीद पे बेचारा कुछ नहीं बोल रहा कि एटलीस्ट वीकेंड के वार पे सलमान खान सर तो प्रेस करेंगे ना, लेकिन अब तो वो एग्जैक्टली भी exactly. नहीं कर रहे हैं। वही उसका मुझे बिल्कुल भी फेवर समझ नहीं कर नहीं रहे आ हैं, रहा है। जबकि सबको दिख रहा है कि उसकी कोई गलती नहीं है। लास्ट टाइम तो उन्होंने ये तक इशू बना दिया कि वो मुनव्वर का इसने इतना स्टैंड लिया, जगह जगह कहता मुझे तो वो गलत ही नहीं लग रही आयशा। इतना हाँ, तक सबको समझा रहा है, आयशा को, मुनव्वर को समझा रहा है, और बिग बॉस ने ये क्या दिखा दिया, जबकि वो स्टोरी का कोई लेना देना भी नहीं था। कुछ नहीं था, वो क्लिप कुछ मतलब नहीं था। का कोई लेना देना नहीं था मुनव्वर से। बिल्कुल। वो वाली बात तो मुनव्वर से वो सामने भी कर चुका था हाँ, कि वो भाई खुद मैं उसको आगे उस होके ग्रुप में बोल रहने चुका नहीं था दे मनोबर को। रहा। हाँ, कि मैं उसको, मनारा को उस ग्रुप में नहीं रहने देना चाहता। तो हाँ, छुपी हुई कि जो बात वो थी। थोड़ी, हाँ, बातों में आ जाती है, और वो लोग अभी बहुत इंस्टिगेट कर रहे हैं उसको। अगर ईशा बिना किसी कारण के ऐश्वर्या को निकाल देती है, वो ठीक है। वो ठीक अगर है, उसकी बात समर्थ ही नहीं, उसको, उसकी बात भी नहीं की गई। वो वही, अगर समर्थ पोक करता है वो भी ठीक है। बट अगर अभिषेक मनारा को कैप्टन नहीं बनाता तो वो बहुत बड़ा इशू बन बहुत जाता बड़ा है। इशू। क्यों, वाई, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों इतना उसको इंस्टिगेट किया जा रहा है, घर के अंदर भी और बिग बॉस की टीम से भी। सिर्फ वो कंटेंट दे रहा है इसलिए। और जो कंटेंट भी उसका कैसा ले रहे हो आप, कैसा कंटेंट मांग रहे हो उससे कि ये करके किसी की मेंटल हेल्थ से इतना खेल के? इतना अच्छा, मतलब उसका सेंस ऑफ ह्यूमर है, इतनी कॉमेडी करता है वो सब उसका दिखाते ही नहीं है। उसका बाहर ही नहीं आने दे रहे वो साइड। वो 24 आवर में अगर कोई देख रहा है तो देखिए वो कितना कंटेंट देता है, वो कितनी सबके साथ मजाक करता है। आजकल तो शेरो शायरी भी कर रहा था, वो भी नहीं एग्जैक्टली दिखाते ये तो। exactly.
एग्जैक्टली पूजा, हम सब इसी चीज को लेके हैं। मैं हर चीज से चलो एग्री हूँ, आपको वो दिखाना है जो आपका चल रहा है, ठीक है, उसका एग्रेशन अब बिक रहा है, मैं उस चीज में भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो पोकिंग हो रही है उसको तो रोको। ये लास्ट टाइम तो उसने कुछ भी, वो अपना उसने नॉमिनेशन किया और वो आ रहा था, बिना मतलब का समर्थन स्टार्ट किया, बिना किसी रीजन का। इस बार भी ईशा ने बिना बिना किसी मतलब के स्टार्ट किया दोनों ने है। बिना मतलब के स्टार्ट किया पोकिंग करना। कितना गिरोगे, और वो बंद नहीं हुआ, उसने बोला साल के नए दिन मुझे नहीं लड़ना है तुमसे, फिर भी बंद नहीं हुआ, कंटिन्यूसली चल रहा है वो, अभी तक चल रहा है वो। फिर आके उसके ऊपर कंबल डाले जा रहे हैं, उसके मुंह में कुछ, कितना गिरोगे यार, कितना गिरोगे। पूजा, आप अपनी तरफ से कुछ कहना चाहोगे? अभी ऑडियंस काफी जुड़ चुकी है, प्लीज आप बोलो, आप अपनी तरफ से क्या बोलना चाहते हो? हेलो एवरीवन, बस मैं यही कहना चाहूंगी, उसके साथ रहो। वो सब इसीलिए कर रहा है कि लोग मुझे प्यार कर रहे हैं, इसी उम्मीद पे वो वहां बैठा, नहीं तो उसको जैसा वो है ना, वो सबको सुना के अच्छे से आया होता, सबकी लेनी देनी वो सच में कर देता, जैसा उसका नेचर है। लेकिन वो सिर्फ अपने फैंस के लिए वहां बैठा है, तो उसको सपोर्ट करो, उसको जितना वोट कर सकते हो वोट करो, उसको हमने ट्रॉफी जितानी, विनर बनाना है बिल्कुल, उसको। अब एक्चुअल जितना में वो विनर वो, अपने अपने लाइफ में विनर बन चुका है। वो जितना उसने मतलब उसने कंट्रोल किया अपने एंगर को, वो एक्चुअल मतलब ट्रॉफी हमारे लिए वो जीत चुका है शो। हमारे लिए वो लेकिन आप जीत लोगों ने चुका अपना है, बट सपोर्ट देना है। अब तो पूजा, अब तो इस हालत में मैं आ चुकी हूँ कि अब मुझे ट्रॉफी उसके हाथ में ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जितना उसने बिल्कुल, शो जितना के लिए कर दिया ना, उसने अपना सब कुछ दे दिया। सब कुछ दे उसने कुछ दिया उसने अपना। कुछ नहीं छोड़ा, उसने अपना सब कुछ जितना वो दे सकता था, 200 to 300% वो दे चुका है। अब तो उसे ट्रॉफी मिलनी अब चाहिए। तो मैं अपने फैन से, हर किसी के फैन से, जो नॉर्मल जनता भी देख रही है, अगर कोई उसके साथ कनेक्ट करती है तो प्लीज हाथ जोड़ के सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, जितना हो सके अभिषेक को वोट करो, ताकि लोगों को आगे ये लेसन मिले कि ये पोकर्स नहीं जीतेंगे। पोकिंग करने के बाद भी वो स्टैंड कर रहा है, खड़ा रह रहा है, तो उसको जीतने का पूरा हक है। बिल्कुल, अगर उसको जीतने का वो पूरा नहीं हक है। जीता तो पोकर्स के लिए वो है, उनके जीत है। आगे बिल्कुल शोज में भी बिल्कुल। फिर ऐसा ही चलता रहेगा पैटर्न। तो बिल्कुल हमें बिल्कुल। स्टीरियोटाइप वो तोड़ना है। बिल्कुल, ये स्टीरियोटाइप को तोड़ना है, और मैंने हमेशा यही बोला था, अभिषेक को भी यही बोला था कि अभिषेक तू दिल जीत के आएगा ना, हमारे लिए यही काफी है, और मुझे पता है तेरे में जो कैपेबिलिटी है ना, तू करेगा, तू बहुत अच्छा करेगा, बट अब उसके हाथ में ट्रॉफी चाहिए। तो यहाँ एक बात तो तय है कि जिस तरीके से अब अभिषेक की सिस्टर आगे आई हैं, और अभिषेक की सिस्टर ने भी बताया है कि बहुत सारी चीजें हो रही हैं और पानी सर के ऊपर चला गया, तब तक जो है ये लोग सब चुप रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत गलत बात है। क्योंकि यहाँ जिस तरीके से चीजें जो है नजर आ रही हैं, ईशा लगातार जिस तरीके से उसको कह रही है, प्रवोक कर रही है, पोक कर रही है, उसको लेकर अब अभिषेक का परिवार भी बहुत दुखी है। तो अब अभिषेक की सिस्टर की जो बातें आपने सुनी, उससे एक बात तो तय है कि वो बहुत ज़्यादा जो है परेशान है। यहाँ तक कि अब अभिषेक की मम्मी इन सारी चीज़ों को लेकर बहुत परेशान हो चुकी है। तो आप क्या कहेंगे इस पर? कमेंट में अपनी राय लिखकर हमें ज़रूर बताएं।